अवधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा। तो जैसे हमने आज बताया था कि हम लोग आज से एवरी वीक एवरी मंडे को हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज है 10 नाम अपराध के ऊपर। जो 10 नाम अपराध है वो बहुत ही मुख्य रोल प्ले करते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। खास करके जब हम लोग बहुत सीरियस हो गए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम जप करते हैं तो हम इस नाम अपराध से बच के रहे। आप देखिए कि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमें कि प्रभु जी हम लोग 2 साल से माला कर रहे हैं, 3 साल से माला कर रहे हैं, 5 साल से माला कर रहे हैं, 10 साल से माला कर रहे हैं, 15 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हमें फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हरि नाम में रुचि बढ़ रही है। हमें फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा मुख्य जो कार्य है वो है हमारे हरि नाम को जप को लेके बैठना और उसको कंप्लीट करना। तो उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि हम लोग जो जप कर रहे हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ रूप से अपराध युक्त जप करते हैं। इसलिए जब हम सीरियसली चैंटिंग करना चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, हरि नाम में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये अपराध से बच कर रहें। क्योंकि जब हम लोग अपराध करते हैं तो क्या होता है, हरि नाम का जो फल हमें पूरा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हरि नाम करने से जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हरि नाम करने से जो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग माला कर रहे हैं लेकिन अपराध युक्त माला कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग फंस जाते हैं। हालांकि आध्यात्मिक जीवन कलयुग के अंदर बहुत सरल है। हम बताते हैं कि केवल हमें हरि नाम ही लेना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना है। लेकिन ये जप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जब हम लोग के नाम अपराध से बचते नहीं है तब। और ऐसे एक दो नहीं, कितने नाम अपराध है? 10 नाम अपराध। तो आज का सेशन हमने इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है। आज का ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि आई जस्ट वांटेड गिव सम इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे विल स्टार्ट फ्रॉम ऑफेंस नंबर 1, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंस इन ऑल ऑफ, जितने भी 10 नाम अपराध उस सबसे मुख्य अपराध माना जाता है। अब देखिए, चैंटिंग जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक कोर एक्टिविटी है। हमने कई बार लेक्चरों में बताया है। आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं अभी ना, कुछ लोग 2 साल से है, कुछ लोग 1 साल से है ना। तो हमने
कितने भी लेक्चर्स में अंदर हमने झपा के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया होगा ना। हालांकि जब नए लोग जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं केवल एक माला कीजिए, दो माला कीजिए। आप पूरे दिन में 24 घंटे में कभी माला कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं आध्यात्मिक जीवन के अंदर, फिर हम बताते हैं उनको कि नहीं, हमें 16 माला का जप करना है, और वो भी हमें सुबह कर देना है। तो अर्ली मॉर्निंग जो जब हम करते हैं, उससे बहुत हमें हेल्प मिलती है एक्चुअली भगवान की ओर से। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जप करना ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करते हैं, सो भगवान की जो दिव्य शक्ति है वो भी हमें मदद करती है चैंटिंग करने में ना। और फिर जब हम आगे प्रगति करते धीरे धीरे, तो हम बताया जाते हैं कि अभी हमें 10 नाम अपराध है, उससे बच के रहना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, सो और जपा को इम्प्रूव करने की हम लोग तरह तरह प्रकार से बताते हैं, और हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन केवल इस पे आधारित है कि हम लोग हमारा चैंटिंग कैसे कर रहे हैं। द टोटल सम ऑफ आवर डिवोशनल एक्टिविटीज, हाउ वी आर चैंटिंग आवर राउंड्स। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलता है। हाउ कैन आई नो दैट आई एम एडवांसिंग इन माई स्पिरिचुअल लाइफ और नॉट। बैरोमीटर क्या है उसका? तो सबसे मुख्य बैरोमीटर यही है कि आपको सुबह उठ के हरि नाम में रुचि हो रही कि नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या मैं जब जैसे मेरी नींद खुलती है सुबह को, तो क्या मैं लालायित होता हूँ कि तुरंत स्नान करके अपनी वीडियो को पकड़ता हूँ, या तुरंत स्नान करके अपने मोबाइल को पकड़ता हूँ? हालांकि मोबाइल को पकड़ने के लिए स्नान करने की जरूरत ही नहीं होता, बाजू में होता है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन बढ़ रहा है कि नीचे हो रहा है। अगर हर रोज सुबह उठते हैं और हमें माला करने की इच्छा नहीं होती है, तो समझ जाना चाहिए कि अभी मेरा बहुत सारे हर्डल्स हैं भक्ति में जीवन के अंदर। ये तुरंत हमें समझ जाना चाहिए। अगर हमें सुबह उठ के सबसे पहले ये होता है कि लेट अस कंप्लीट माय राउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, कि सबसे पहले मैं अपनी माला में जो है शुरू करूंगा। तो तब समझना चाहिए कि हाँ, हमारा थोड़ा प्रगति हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो मैं सुबह उठ के जल्दी माला ही करूंगा, है ना। लेकिन कई बार वो इच्छा भी कई बार बीच में चली जाती है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि पहले तो मुझे हरी में सुबह उठ के ऐसा लगता था कि नहीं, चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मुझे करना चाहिए, और मैं लेके बैठ जाता था। लेकिन कुछ टाइम से, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि चैंटिंग जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर से राउंड घूम के कहाँ आते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अपराध किया है आपने, इसलिए अभी चैंटिंग में रुचि आना बंद हो गया है। हाँ। तो हम लोग ये सारे सेशन के अंदर हम देखेंगे, वी कैन टेक 1 सेशन और मैक्सिमम 2 सेशन फॉर 1 ऑफेंस। एक अपराध के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास लेंगे, और उसके अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपराध कैसे करते हैं। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अपराध कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पहले तो खुद को मालूम होना चाहिए कि मैं अपराध कर रहा हूँ। कई बार हमें लगता ही नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि प्रभु जी शायद आप कुछ ऑफेंस कर रहे होंगे, तो हम बताते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कोई ऑफेंस नहीं कर रहे, शायद आपसे कुछ ऑफेंस हो रहा होगा, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ ऑफेंस हो रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें 10 नाम अपराध से बचे बचे रहें, है ना। जैसे आप लोगों ने अभी वैष्णव टिकट की क्लास खत्म किए, आप में से कुछ लोगों ने उपदेशामृत के क्लास अभी रिसेंटली खत्म किए। सो हम देखते हैं कि चाहे वैष्णव एटिकेट की क्लासेस हो, चाहे उपदेशामृत की क्लासेस हो, है ना,
हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही समझाया जाता है कि भक्तों का संघ का क्या महत्व है। इसलिए हरि नाम में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कैसे भक्तों का संग करके भी हरि नाम में रुचि बढ़ा सकते हैं और अपराध से बच सकते हैं। क्योंकि एक भक्ति होता है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की परवाह करता है और कोई नहीं करता है। कोई करता है आपके आध्यात्मिक जीवन की परवाह? शास्त्र बोल रहे हैं हम जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी को परवाह है कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हरेंद्र प्रभु, आपके ऑफिस में कहीं पूछा जाता है कि आप आध्यात्मिक जीवन में कैसा चल रहा है? केवल एक भक्त परवाह करता है हमारी। हाँ, केवल एक भक्त हमारी परवाह करता है ना। इसलिए ये भी हम समझेंगे कि कैसे भक्तों के संग के माध्यम से हम लोग हरे नाम में रुचि और बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा, जब पूछते हैं लोग कि आज माला करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, माला की नहीं जा रही है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? हम बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मन लगे या ना लगे, माला नहीं छोड़नी चाहिए हमें। क्योंकि माला करेंगे फिर हम इस स्तर तक आ पाएंगे ना, फिर हम कोई स्तर तक आ पाएंगे जहां पर हम लोग आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे हरिनाम में रुचि नहीं हो रही है तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है, या ऐसा लगता है कि मुझे कंटाला आ रहा है, आज माला नहीं करनी है, आज नो आई एम नॉट फीलिंग, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज रहना देता है। तो जब हम इस प्रकार की लेथार्जी हम दिखाएंगे जब हरि नाम के प्रति, तब बताइए कैसे हरि नाम हमें अपनी कृपा देगा। बहुत डिफिकल्ट होता है ना हरि नाम की कृपा, तभी लेंगे जब हरि नाम लेंगे तब। इसलिए चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें सुबह उठ के सबसे पहले माला लेके बैठ जाना चाहिए, है ना, वेदर वी लाइक इट और नॉट। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है ना, उनको क्या अच्छा लगता है? उनको हमेशा खेलना कूदना अच्छा लगता है ना। लेकिन फिर भी भेजते हैं ना हम लोग। क्यों भेजते हैं? क्योंकि अगर पढ़ेगा तो आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनेगा और अपना परिवार अच्छे से चला सकता है वो। तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि 10 अपराध क्या है, नाम अपराध क्या है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। हर एक अपराध के बारे में एक जनरलाइज भी होता है कि कैसे अपराध से बच सकते हैं, और हर एक अपराध से भी हमें पता चलता है कि इस अपराध से हम कैसे बच सकते हैं। और अगर हम इस अपराध को करते हैं तो फिर मैं उस अपराध को कंटिन्यू ना करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं खाली ब्रीफ में आज हम 10 नाम अपराध को थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, है ना। फिर हम फ्रॉम नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट इट। ओके, सो आप में से कौन बताएगा कि पहला नाम अपराध क्या है? हरि नाम को नॉर्मल समझना। हरे नहीं कृष्ण। नहीं, इस प्रकार से नहीं भगवान। बताना है। हरे कृष्णा। यस माता जी, इंजल माता जी। भगवान नाम के जप में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। हाँ, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान के पवित्र नाम के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है ना। यानी भगवान नाम के प्रचार में जो भक्त सहयोग देते हैं, उन महान भगवत भक्तों की निंदा करना। यानी जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफेंस वेरी ग्रेव ऑफेंस ना। तो ऐसे भक्तों की निंदा करना कि जो अपना जीवन समर्पित किए हैं भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए, इसके अंदर सारे भक्त आ गए, है ना। क्योंकि जो भी भक्त इस्कॉन से जुड़ता है वो क्या करता है? हरि नाम का प्रचार ही तो करता है ना। सारे भक्त इस्कॉन में क्या करते हैं? कोई लोग लेक्चर लेके प्रीचिंग करते हैं, कोई डिटी वर्शिप करके प्रीचिंग करते हैं ना, कोई पुस्तक वितरण करके प्रीचिंग करते हैं। तरह तरह प्रकार से लोग अपने जीवन को
प्रचार कार्य में लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस अपराध के अंदर ये समझा, अगर कोई भक्त निंदा करता है तो समझ आना चाहिए कि उसको हरिनाम में रुचि पन नहीं होगी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है ये, जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। निंदा करना, निंदा सुनना भी निंदा करने के बराबर है ना। जब हमें किसी भक्त की निंदा सुनते हो आनंद आता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम कितने छोटे लेवल पे है अभी। क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी भक्त के बारे में सुनते हैं और हमें आनंद होता है, और बताइए, उसका मतलब है कि हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में हमारे आध्यात्मिक जीवन के, है ना, आईसीयू के अंदर हम लोग हैं अभी। ये समझ जाना चाहिए अगर हम किसी भक्त की निंदा सुनते हैं और हमें आनंद आता है तो। इसे निंदा सुनना और निंदा करना दोनों एक समान जैसा हो जाता है। आप एक चीज सोचिए कि हम भगवान के सामने जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, भगवान प्लीज, हाँ है ना, आप मुझे अपनी सेवा में जुड़े रखिए और हरिनाम में रुचि बढ़ाइए। हम भगवान के जाके प्रार्थना करते हैं डीटीएस के सामने मंदिर में आके। लेकिन भगवान भगवत गीता के अंदर क्या बोलते हैं कि मेरे भक्त जो है वो मैं उनसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो जब उन भक्तों की, जब भगवान जिनकी भगवान महिमा गा रहे हैं, जब आप उन भक्तों की निंदा करेंगे तो आपको लगता है कि जब वो भगवान के सामने जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप आपके नाम में रुचि बढ़ाइए और आपका आपकी मैं मुझे भक्ति बढ़ाने के लिए हेल्प कीजिए, तो आपको लगता है कि कृष्ण सुनेंगे भी सही हमारी बात को? क्योंकि जो उनके प्रिय है वो हम उनकी निंदा करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनको भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। तो कैसे भगवान हमारी बातों को सुनेंगे बताइए? हाउ कृष्णा विल लिसन टू अस, एंड हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कृष्णा विल लिसन टू अस? तो ये बहुत ही घनिष्ठ अपराध है, ये सबसे पहला नाम अपराध है, इसको हमें बहुत बच के रहना चाहिए, है ना। दूसरा नाम अपराध कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। शिव ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। हम्म। शिव ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और उनकी पूजा करने से सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तरह तरह प्रकार के उदाहरण देके, तरह तरह प्रकार के सेशन लेके हमने आपको समझाया हुआ है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी हमें समझ जाना चाहिए इसको कि जितने भी देवी देवता हैं उनको कृष्ण के समान भी नहीं समझना, उनको कृष्ण स्वतंत्र भी नहीं समझना है। भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कोई भी देवी देवता जो है स्वतंत्र नहीं है कृष्ण से। ईच एंड एवरी डेमीगॉड जो भी देवता है वो कृष्ण के अधीन और कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। लेकिन वो भगवान नहीं है ना। खास करके हम गुजरात में देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के अंदर केवल और केवल कृष्ण को भगवान समझना, है ना। सो आप लोग काफी टाइम जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए अभी। अगर हो भी रहा है तो पूछ सकते हैं। लेकिन हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मन घर के मंदिर के अंदर अभी भी ये देवी देवता है, वो देवी देवता है, अगर मैं उनको नहीं रखूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। नहीं लगेगा बुरा। उनको बुरा तब लगता है कि जब कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो, उसके लिए हम नहीं सोचते हैं, है ना। उनको ये बुरा नहीं लगेगा कि जब आप उनको रिप्लेस करेंगे कृष्ण के साथ, उनको और खुशी होगी, दे विल लाइक इट, है ना। उनको बहुत प्रसन्नता होगी कि अब जो मेरा भक्त है वो सही स्थान पे पहुंच चुका है।
तो अगर शिव जी को, ब्रह्मा जी को, अन्य देवी देवताओं को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उनको? भगवान कृष्ण की भक्ति करके। लेकिन अगर उनको स्वतंत्र समझना और उनको समान समझना भगवान के, वो एक अपराध, नाम अपराध में आ जाता है वो। फिर नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप हरि नाम तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हृदय अभी भी संकोच में है कि 100% आपको फेथ डेवलप नहीं हुआ है अभी। यू हैव नॉट डेवलप 100% फेथ ऑन होली नेम, इसलिए आपको लगता है कि शायद वो देवी देवताओं के मंदिर जाता हूँ या इधर जाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हरि नाम जो है आपको हेल्प नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो ये दूसरा नाम अपराध है। एक्सक्यूज मी प्रभु तीसरा जी, क्या है? हरे कृष्ण। तीसरा हरे कृष्णा। एक हम्म। प्रश्न था। तीसरा गुरु गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनके ऑर्डर या उनकी आज्ञा की अवहेलना करना। हाँ, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक्चुअली सारे अपराध इंपॉर्टेंट है, पर या प्रज्ञेश प्रभु आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ है? हाँ प्रभु जी, दूसरे नाम अपराध में क्वेश्चन था। हाँ, नहीं, क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, एंड में, है ओके ओके। ना? यस को, यस को। या तो तीसरा नाम अपराध है, वो भी बहुत मुख्य नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। हम आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? गुरु की आज्ञा का पालन करके ना। चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, कोई भी हो, उनकी जब आज्ञा फॉलो करते हैं तब जाके हम लोग प्रगति कर पाते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। तो जब उनकी ही आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हरिनाम में रुचि बढ़ेगी? सही है। और एक्चुअली भगवान को अगर हमें कुछ बोलना है तो कैसे बताएंगे भगवान? हमारे सामने प्रकट होके तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने इतनी अच्छी भक्ति तो की नहीं है कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे, है ना, कि प्रज्ञेश जी आप ऐसा कीजिए। हाँ, इतने तो हमने शुद्ध भक्ति की नहीं अभी तक। इसलिए भगवान को अगर कुछ हमें बताना है तो गुरु के माध्यम से बताते हैं हमें। तो गुरु के मुख से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो मान लीजिए, वही मानना चाहिए हमें कि भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु की अवज्ञा जब हम करते हैं तब। और कभी उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे गुरु जी कैसे हैं, यही उनकी दो आंखें हैं, मेरे जैसी दो आंखें हैं, है ना, उनके, मेरे को तो चश्मे भी नहीं, उनको तो चश्मे भी है। हाँ, मेरे को देखो एकदम क्लियर आई साइट है मेरा। हाँ, मेरा बॉडी पूरा परफेक्ट है, उनका बॉडी इतना परफेक्ट भी नहीं है। तो गुरु को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए हमें। तो भी आध्यात्मिक, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो केवल और केवल इस पृथ्वी पे आते हैं हम जैसे बद्ध जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए, उनको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। प्रभुपाद किस लिए आए थे? प्रभुपाद इसीलिए आए थे ताकि हम जैसे बद्ध जीव हैं वो कृष्णा की और हमारा कुछ आकर्षण बढ़े और अंतिम हम लोग भगवत धाम जा सके। इसलिए शिला प्रभुपाद इधर आए थे और उन्होंने कितना कष्ट लेके हमें ये भक्ति करना सिखाया। तो गुरु जो होते हैं वो कभी भी साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, वो आध्यात्मिक पर्सनालिटी होते हैं। वो इधर आए ही इसलिए हैं ताकि वो भक्ति में प्रचार करके और वापस हमें जो हमारा वास्तविक घर है वहां पर वो ले जा सके। राइट, दिस वी शुड अंडरस्टैंड, ये हमें समझना चाहिए। तो कभी भी गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमारे सारे पापों को ले लिया है। सोचिए, कोई है इस दुनिया के अंदर जो आपके पापों को ले सके? करोड़ों करोड़ों जन्म जब वो दीक्षा देते हैं हमें, तब वो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जो है हमारे वो ले लेते हैं। बताइए अभी कोई है ऐसा व्यक्ति?
जो आपके पापा को ले सके, तो कैसे वो व्यक्ति साधारण हुआ? इसलिए गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी, और उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। यस, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। एक चीज वैदिक वेदास में लिखी होती है, हम बोलते हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसका खंडन करता हूँ, है ना। प्रभु जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, सब कुछ है हमारे पास। आप भले मानते हो लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इसको, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर हरियाणा में रुचि नहीं बढ़ेगी। और अब हर एक महाअपराध को देखिए एक एक करके, है ना, हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, खुद ही समझ में आ जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं भगवान का नाम ठीक से ले सकूं। इसलिए कभी वैदिक शास्त्र, और देखो जैसे हमने जीएसडी हम करते हैं, जैसे हमने रिसेंटली भी जीएसडी किया था, है ना, उसके अंदर ठीक है हम लॉजिक और रीजनिंग समझाते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब श्रद्धा ही काम में आएगी। हम तो डायरेक्ट आपको भगवत गीता भागवतम की क्लास सुना सकते हैं, है ना, लेकिन क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है भगवत गीता के ऊपर, इसलिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वो ये कई प्रकार के तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स और सब कुछ। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि अभी भी हमें हमारे शास्त्रों के ऊपर हमें ना विश्वास नहीं है ना। तो लेकिन एक समय पे तो श्रद्धा ही काम में आएगी, है ना। जैसे आप लोग सब थे, पहले हम पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन दिखाते थे, सब कुछ करते थे, अभी हम कितना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? बहुत कम। लेकिन श्रवण ज्यादा होता है ना, क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है थोड़ी ऊपर ऊंची हुई है अभी, इसलिए अभी आपको लॉजिक रीजनिंग से नहीं कई बार समझाना पड़ता है ना, अभी हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करना सीख गए हैं, क्योंकि भागवतम में लिखा गया है, क्योंकि भगवत गीता भगवान बोलते हैं इसलिए। लेकिन शायद एक दो साल पहले हमने हमें हमें हर एक चीज़ों के आंसर चाहिए होते थे। इसका मतलब है कि हमने कोई प्रकार की श्रद्धा डेवलप की है ना। तो निंदा नहीं करनी चाहिए शास्त्रों की, और कोई खंडन नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए अ, क्या पांचवा? हरे कृष्णा महामंत्र की जो महिमा है उसे काल्पनिक समझना। या हरे कृष्ण महामंत्र जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। सोचिए आप, ये कल्पना है ना, कोई नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उनको एक दिन सपना आया था और उन्होंने ये चालू कर दिया, है ना। ये महाप्रभु की कल्पना है, ये गौड़े वैष्णव की कल्पना है, ये समझ लेना उसको। एक्चुअली महाप्रभु को भी खुद को प्रूव करना पड़ा कि देखो भाई मैंने भी ये, है ना, उपदेश शास्त्रों में से मैंने महामंत्र लिया है, कि मेरी खुद की कल्पना नहीं है। हालांकि वो तो भगवान थे, अगर वो बोलते तो भी शास्त्र में शास्त्र बन जाता वो तो, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वो शास्त्र ही होता है। कृष्ण जो कुछ भी बोलते हैं दैट इज स्क्रिप्चर। लेकिन फिर भी भगवान कलयुग में भगवान अपने एक भक्त के रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने भी शास्त्र में से ही महामंत्र ले दिया और हमें बताया। शास्त्रों में से महामंत्र को लिया और हमें उन्होंने बताया और दिया। तो ये इसको समझना कि हरे कृष्ण महामंत्र जो एक कल्पना है ना, वही बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है ना। छठा क्या है? पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, है ना, या भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्याएं करना, है ना। तो देखिए हरे कृष्ण मंत्र एकदम सिंपल है, जिसका मीनिंग भी हम लोग जानते हैं, है ना, कि हम भगवान की शक्ति है उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भगवान की शक्ति को, कि हम भगवान की सेवा में जुड़ा है। अभी इसमें अर्थवाद करके क्या फायदा मिलेगा हमें, बताइए।
हरि नाम की जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करने से हमें क्या लाभ होगा? जो चीज़ इतनी सिंपल है, महामंत्र भी कितना सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसको कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है हमें? आई डोंट थिंक देयर इज नेसेसिटी। लेकिन फिर भी कुछ तत्वज्ञानी होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ योगी होते हैं जो इसके अंदर अर्थवाद करते हैं। हाँ, तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। इसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अर्थवाद क्या होता है ना, हर एक हम कैसे अलग अलग प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। कई बार लोगों को ये अपराध ही समझ में नहीं आता एक सट्टा, है ना। सातवां क्या है? नाम के बल पर ना नाम के बल पर पाप पाप करना। करना। याद कि हमने लेक्चर में सुना है कि जो व्यक्ति एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है सारे पाप नष्ट पे नष्ट हो जाते हैं। इवन जो आगे करने वाले पाप होते हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं, है ना। तो बस हर रोज सुबह उठो, फटाफट फटाफट हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और पूरे दिन जो करना है वो करो ना। आज का डोज मैंने ले लिया है महामंत्र का, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसको बोलते नाम के बल पर पाप करना। क्योंकि मैं हरि नाम ले रहा हूँ इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कर सकते क्या ऐसा हम लोग? क्योंकि आप हरि नाम ले रहे हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग हरि नाम, डू यू थिंक दैट आप कुछ भी कर सकते हैं? लगता है आपको ऐसा? ठीक है, अभी शायद आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब बताइए आप में से कितनों को ऐसा लगा था जब आपने पहली बार सुना था कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है वो सारे पापों नष्ट हो जाते हैं उसके, और आगे जो करने वाले पाप होते हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। फर्स्ट थॉट आई को एक बार तो किसी को विचार आऊंगा ना, यस ये कुछ बताया काम का है ना, अब मैं हर रोज नाम भी लूंगा और पाप भी करूंगा। एक बार तो थॉट आया होगा दिमाग में ना ऐसा, ये कर सकते हैं अपने नाम के बल पर पाप करना। तो नाम के बल पर पाप करना तो बहुत ही घनिष्ठ, मतलब गहना अपराध है ये। आपको क्या लगता है भगवान मूर्ख है क्या? कैन यू चीट कृष्ण ना? अगर आप कृष्ण को चीट करने जाएंगे तो कृष्ण इज द बिगेस्ट चीटर, है ना। अगर कृष्ण को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कहाँ मूर्ख बना के चले जाएंगे हमें तो पता ही नहीं चलेगा वो, क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना। आठवां क्या है? विच इज द एट ऑफेंस? हरे बताइए। कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा, जप को एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। हाँ, यस। हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझ। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सारे कर्मों कांडों से ऊपर है ना, इसलिए डायरेक्ट भक्ति प्रदान करता है ये महामंत्र जो है। बाकी सारे जो रिचुअल्स है ना डायरेक्ट भक्ति प्रदान नहीं करते हम। जो कर्म कांडिक जो चीजें होती है वो हमें ये बेनिफिट नहीं देते डायरेक्ट हम कृष्ण की भक्ति कर सके, ये डायरेक्ट भक्ति प्रदान नहीं करता है। केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सीधा हमें भगवान से नाम को जुड़ा लेता है, सीधा हमारे भगवान के साथ कनेक्शन बना देता है। इसलिए मत समझे कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो जो वेदों के अलग जो मंत्र होते हैं जिससे हम उच्चार करते हैं यज्ञ के समय पे, उसके जैसा है। ये शुभ सकाम कर्मकांड के समान नहीं है ये उससे भी ऊपर है ना। तो जब हम समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भी यही वेदों में से लिखा हुआ मंत्र है ना, तो फिर हमें भक्ति नहीं मिलेगी इतनी। अगर हम भक्ति चाहिए तो हमें इस अपराध से बचना पड़ेगा। नौमा क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, और श्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा बताना। अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना, है ना? जो जिसकी कोई भगवान में श्रद्धा ही नहीं है उसको हरिनाम के विषय में बताने भी एक अपराध है। तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी क्या श्रद्धा है? हम तो प्रचार करने जाते हैं, है ना। जैसे जब प्रेम विलास प्रभु थे, ठीक है, तो मतलब है अभी भी, तो जब वो हरेंद्र प्रभु से मिलने
अप्रोच किया होगा उन्होंने। तो प्रेमी आपको मालूम था कि इनकी श्रद्धालु है क्या श्रद्धालु है? हाँ, गहरेंद्र देव प्रभु जो है बहुत श्रद्धालु है, क्या श्रद्धालु है, वो मालूम था? नहीं पता था ना। तो फिर हम प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये नहीं अपराध है ना, ये तो अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का गुणगान करना। फिर भी हमने तो हरि नाम की महिमा गुणगान किया आप लोग के सामने, है ना। जियो एस डी पूरे नारे लगाए थे हरि नाम की महिमा के। तो इसके दो कारण, एक तो भक्त जो होता है वो प्रचार करने के लिए इतना रिस्क भी ले लेता है कई बार, है ना, कि शायद कोई भक्त बन जाए, ये सोचते हुए। और दूसरा है कि सबसे पहले में हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि किसकी क्या श्रद्धा है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चल जाता है कि कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर। और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको आगे क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक क्लास आपके ले रहे हैं ना। अब यही क्लास हम लोग अभी जो नए नए JSD वाले आए उनको नहीं दे सकते ना ये, बिकॉज वी डोंट नो कि किनकी क्या श्रद्धा है अभी। लेकिन आप लोग जुड़े, आपने इसको कंटिन्यू किया, 1 माला 2 माला 4 माला 8 माला 16 माला तक पहुंचे, खुद को पहुंचाया, इसका मतलब है कि श्रद्धा है ना। तो पहला क्या, भक्त थोड़ा सा रिस्क ले लेता है कि जब वो अप्रोच करता है किसी व्यक्ति के सामने, और फिर वो नक्की करता है ना। और 10वां क्या है? हरे कृष्ण। बोलिए। भगवत नाम का जो जप है उसमें पूर्ण विश्वास न करना, और आसक्ति, अगर उस तरह से लोग जो है उस भौतिक आसक्ति में लगे रहते हैं हम्म जाप करने के बाद भी, दैट इज। पवित्र भगवान नाम में कि जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। पहला से पूर्ण विश्वास न होना, है ना। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हरिनाम इतने टाइम से ले रहा हूँ, बचाएगा नहीं बचाएगा मेरे को, भगवताम लेके जाएगा नहीं, नहीं लेके जाएगा। हाँ, एक्चुअली एक बार एक भक्त ने फोन किया था सुबह सुबह, है ना। तो उसको मालूम नहीं, उस दिन डाउट हो रहा था, ऐसे ही डाउट हो रहा था। तो पूछा कि प्रभु ये मैं हरिनाम ले रहा हूँ, आपने बताया माला करना सिखाया हमें, तो बहुत टाइम पहले की बात है एक्चुअली है। तो मुझे पूछ रहे थे कि ये इससे मैं अब भगवत चला जाऊंगा ना, पक्का है ना ये, मतलब टिकट कंफर्म है ना मेरी? इसका मतलब क्या है, अभी भी विश्वास नहीं हुआ है ना। मैंने बताया आप भी अभी जप कीजिए, मैं भी अभी जप कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में भगवत धाम जाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए हरिनाम की जो महिमा है उसके ऊपर, कि यस, ये हरिनाम ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जाएगा। यस, ये हरिनाम मुझे भगवत धाम लेके जाएगा, है ना। और ये हरिनाम ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएगा, और अल्टीमेटली ये हरिनाम ही मुझे भगवान का प्रेम देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हरिनाम के ऊपर पूर्ण विश्वास होना रखना चाहिए हमें। हम्म। और दूसरा क्या है, इसके अंदर दो है ना, और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर ही भौतिक आसक्ति बनाए रख, मतलब इतना हरिनाम के बारे में इतना कुछ समझने के जानने के बाद भी, है ना, जब घर जाते टीवी खोल के बैठ जाता है ना। इसको बोलते हैं भौतिक आसक्ति बनाए रखना। फिर हमें ऐसा लगता है कि महीने में मैं 4 फ्राइडे जाता हूँ, है ना, मंदिर में। सैटरडे तो मैं मूवी देखने जाऊँ, जस्ट महीने में एक सैटरडे, तब महीने में एक बार तो बाहर का खाना खाने जाऊँ मैं। पहले तो मैं कैसे बाहर है ना, घर पे रहता ही नहीं था मैं, कितना बाहर का खाता रहता था। तो आप समझिए कि इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति को बनाए रखता, ये भी एक अपराध है। इससे भी हमारा हरिनाम लेने में हमें दिक्कत आएगी। तो किसी प्रकार की भौतिक चीजें वापरने में कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक चीज़ों को ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे आसक्त हो जाना ये बहुत बड़ी मुसीबत है ना। और जब हम इतनी हरि नाम की महिमा सुनते हैं, और इतनी हरि नाम की महिमा सुनने के बाद भी अगर हमारे हरि नाम में रुचि नहीं हो रही है, तो हमें उसको वर्कआउट करना चाहिए, भक्तों की मदद लेनी चाहिए। हम वी शुड आस्क डिवोटीज तो कैसे हमारा जप को अच्छा और अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए इस्कॉन के अंदर जो 1 साल से जुड़ा है वो भी, और जो 40 साल से जुड़ा है वो भी, है ना, दोनों ही अपने जप को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं कि और मेरे जप को कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। इसलिए भौतिक आसक्ति जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो जब हम हरिनाम की महिमा सुनते हैं तो हमें आसक्ति से बच के रहना चाहिए। और एक 11 अपराध भी है ना। वो क्या है कि जब करते समय जो असावधानी बरतना, ये भी एक अपराध है। जब करते समय सावधान ना रहना भी एक अपराध है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये 10 जो है ना, उसका ये रूट है। अगर हम ध्यान से जप करेंगे तो हम सारे अपराध से बच के रहेंगे, लेकिन हम ध्यान से जप नहीं करेंगे तो हम सारे अपराध करने बैठेंगे। तो ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है, ऐसा सब बोलते हैं ना रोज। तो ध्यान पूर्वक जप करना यानी कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो मैं और कोई चीज नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, मैं और मेरी माला, बस, और कोई नहीं चाहिए, मैं और मेरी फीडबैक। लेकिन हम देखेंगे जब फीडबैक हमारी माला करते जा रहे हैं, हाँ, घर में कुछ काम चल रहा है तो हम उसको भी टोकते रहते हैं। अरे देखो झाड़ू मारो, बोले तो इधर अच्छे झाड़ू नहीं मारी, झाड़ू मारो चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इधर अच्छे से क्लीन करो, राम राम हरे हरे। किसी से बातचीत कर रहे हैं पड़ोस के साथ, है ना, और हमारा जब चल रहा है, फुल फ्लैट जब भी चल रहा है, फुल फ्लैट बातें भी चल रही है। तो तो क्या हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं? हम बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक, उल्टा का ये सबसे बड़ा अपराध है। आप भगवान को बुला भी रहे हो और उनको धुतकार भी रहे हो, ये कैसे चलेगा? कृष्णा नीड्स योर अटेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेम विलास प्रभु मुझे मिलने आते हैं, है ना, और जब वो मिलने आते हैं तो मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ बैठ के, या फिर तीसरा व्यक्ति जब आता है ऑफिस के अंदर उसको बोलता हूँ हाँ बोले बताइए प्रभु जी, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? ये तो अपमान हो गया एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से जब हम जप करते हैं भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान आ रहे हैं फिर हम बोलते हैं झाड़ू ठीक से मार, तो सोचे भगवान को अच्छा लगेगा, वो बोले क्या कर रहे हैं, मुझे बुला रहा है मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है 11th वन, ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। तो हम क्या बोलते हैं फिर सुबह, क्या बोलते हैं हम लोग मंगल आरती में? जो भक्त अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि इन सारे 10 नाम अपराध से वो बच कर रहे हैं, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रीति शीघ्र बनती रहे और कृष्ण प्रेम प्राप्त होए। तो हम सब लोग वैष्णव हैं, तो हमें इन सारे अपराधों से बच के रहना चाहिए, है ना। तो आज मैंने खाली इंट्रोडक्शन सोचा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सब लोगों को चैंटिंग जो है प्रयास करना चाहिए कि सुबह हम लोग मैक्सिमम राउंड्स, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग खत्म कर दें, मैक्सिमम राउंड्स। और 16 वाला मिनिमम है, ये मत भूलिए। ये वो लोग भूल जाते हैं ना कि 16 वाला मिनिमम बोली गई, ये 16 वाला मैक्सिमम नहीं है, कि ज्यादा से ज्यादा 16 वाला करनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग महाराज जब दीक्षा देते थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, तब पूछते हैं ना दीक्षा के समय आप कितनी माला करेंगे रोज, तो केवल वो भक्त लोग बोलते 16 माला। तो महाराज बोलते 16 माला नहीं, कम से कम 16 माला ना। तो ज्यादा ऐसा अपना अपराध में देखा कि अगर हम ज्यादा, अगर 17 माला कर ली तो अपराध हो जाएगा, 18वीं माला कर दी तो अपराध हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा राउंड भी हमें करने चाहिए कभी समय निकाल के।
है ना। भले हफ्ते में हर रोज आप एक्स्ट्रा राउंड नहीं कर सकोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में कुछ राउंड्स एक्स्ट्रा करने चाहिए हमें, जो आपके 16 के जो हमारी जो 16 राउंड्स के उससे बाहर बाहर जाके, तभी तो हरिनाम के अंदर रुचि बढ़ेगी। जितना आप हरिनाम लेंगे उतनी हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। हरिनाम में अपराधे तारे हरिनाम। अगर हरिनाम के अंदर अपराध हो रहा है तो हरिनाम ही उसको काट सकता है ना। सो ठीक है, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप कि आप लोग अभी ये वीक एक कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जप जो है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगी। ठीक है, इस वीक के अंदर आप ये थोड़ा प्लान लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग ये जब शुरू करेंगे सीरीज, है ना, तो आपको और इंटरेस्ट से आप सुन पाएंगे इसको। तो चैंटिंग को बहुत लाइटली मत लीजिए प्लीज, है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे जीवन की, इसको सीरियसली कीजिए। और चैंटिंग करते करते किसी से बात मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमें किसी के साथ बात करते करते माला नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। या